करूंगा श्रीमान श्याम शिवाजी घोलक साहब। मंच पर उपस्थित आदरणीय नागर सर, मिसेस चौधरी मैडम और बाकी सभी सम्माननीय उपस्थित गुरुजन। सर, ये एक अद्भुत और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैं कह सकता हूँ कि एक नए क्रांति की शुरुआत है सर। हम इस प्रकल्प में बायोकोल तैयार करने वाले हैं। बेसिकली कोल यानी कोयला प्रकृति में बायोमास से ही बना है। हजारों सालों में अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर इस बायोमास से या वनस्पति या प्राणियों से कोयला बना है, क्रूड ऑयल बना है और गैस बनी है। और आज कोयला ही है जो पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज जो विनाश हो रहा है उसका कारण है। 80% जो ग्रीन हाउस गैसेस बने हैं वो कोयले के कारण बने हैं। तो पूरी दुनिया जूझ रही कि अभी इसका सोल्यूशन क्या है। और मुझे बहुत आनंद और अभिमान है कि ऐसी भूमि से, जिस भूमि में लगभग 500 साल पहले हमने 300 महिलाओं ने बलिदान दिया था और बताया था कि वसुधैव कुटुंबकम, तो इस भूमि से सर एक ऐसा प्लांट हम तैयार कर रहे हैं कि जिसमें इसी बायोमास से कुछ मिनट में ये कोयला बनने वाला है। लेकिन इसका विशेष महत्व यह है कि ये एंथ्रासाइट लेवल का जो है, कोयले के 3 जो प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। लिग्नाइट हमारे देश में मिलता है, हम ये करते हैं, माइनिंग करते हैं। बिटुमिनस भी माइनिंग से करते हैं। एंथ्रासाइट ऐसा कोयला है कि जिससे जो हम बाहर से मंगाते हैं, 30% इंपोर्ट करते हैं, और वो स्टील इंडस्ट्री या ऐसी इंडस्ट्री में उपयोग होता है कि जहां ज्यादा टेम्परेचर तक कोयला चलना होता है। तो बिटुमिनस लिग्नाइट का सोल्यूशन था, लेकिन एंथ्रासाइट का कैसे करें, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। तो मुझे बताते होते हुए बहुत हर्ष होता है कि ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ये जो कोयला होगा, ये कोयला एंथ्रासाइट यानी सबसे उच्चतम कोयला जो आज प्रकृति में पाया जाता है उसका रिप्लेसमेंट है। और आज हम अपने देश में इसको तैयार करके अपनी जरूरत तो पूरा करेंगे ही, लेकिन जितनी कैपेसिटी, जितना पोटेंशियल आज भारत के पास है, भारत के पास जितना एग्रीकल्चर लैंड है वो अमेरिका में भी नहीं और चीन में भी नहीं, जो हालांकि 3 गुना हमसे ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति होगी कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करके ये कोयला हम उनको एक्सपोर्ट करें। जैसे आज हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मंगा रहे हैं, तो कल हमारे किसानों से जो कोयला बनेगा वो हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो सर हमारा प्रयास है कि हम हर तहसील में, राजस्थान के जो 300 से ज्यादा तहसील है, कि हर तहसील में एक स्टार्टअप तैयार करें जो सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप हो, और जिनके माध्यम के अनुसार हर ग्राम पंचायत में हम ऐसी एक फैक्ट्री की शुरुआत करें, जिस फैक्ट्री के लिए केवल 10% जो हम खेती कर रहे हैं, वो 10% खेती अगर हम नेपियर ग्रास की करें तो उतना बायोमास आ जाएगा कि हर दिन हम 30 से 40 टन ये कोयला तैयार कर सके सर। और राजस्थान का जितना पोटेंशियल है, लगभग 14,000 ग्राम पंचायत है, उसके 70 से 80% अगर हमने किया कि 30% ग्राम पंचायत में हम नहीं कर सकते, 70% भी कर सकते, तो भी भारत को जितनी आज जरूरत है उसके 15% आज राजस्थान ये कोयला तैयार कर सकता है, जो ना कि सिर्फ थर्मल पावर प्लांट में जाएगा, स्टील सीमेंट फैक्ट्रीज में जाएगा, सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जाएगा। लेकिन सिर्फ हमने इसके ऊपर कुछ ऐसे यंत्र तैयार किए हैं जो इससे बिजली बनाएंगे, छोटे छोटे, जैसे डीजी सेट होता है जो डीजल पे काम करता है, तो इसके ऊपर कुछ ऐसे सेट भी बनाएंगे जो स्कूल को या स्मशान भूमि को या ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर को बिजली तैयार कर सकेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो इससे होगी, जो एक प्रोडक्ट हमने बनाया है, कि सर इस प्रोडक्ट के कारण हम लोग 100% एलपीजी को रिप्लेस कर पाएंगे। अभी हमारे देश में भी लगभग 43% ऐसे परिवार हैं कि जहां क्लीन कुकिंग फ्यूल का एक्सेस नहीं है। और यूनाइटेड नेशन में अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि दुनिया भर में 40% ऐसे घर है कि जो आज भी बायोमास लकड़ी बिकड़ी लेके अपना चूल्हा जलाते हैं, और जिसका परिणाम स्वास्थ्य पे होता है महिलाओं के और बच्चों के। अभी इस प्रोडक्ट से ये जो पूरी टीम बनी हुई है, ये ना कि सिर्फ एक फ्यूल बनाएंगे, लेकिन उसके साथ हम लोग चूल्हे भी बनने वाले हैं जो वैसे ही चलेगी जैसे एलपीजी चलती है। यानी ये जो प्रोडक्ट आपके सामने रखा हुआ है उससे गैस बनेगी और गैस वैसे ही चलेगी जैसे आज की तारीख में नेचुरल गैस जलती है या एलपीजी जलती है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये राजस्थान ने और इस पूरी टीम ने बहुत लीड लिया है सर। इन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थिति में ये प्लांट लगाया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से सक्षम है कि इस साल में कई सारे ऐसे प्लांट लगाए और करें। धन्यवाद।